नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में हम इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं बालाघाट की, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आदिवासी सभ्यता संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए टूरिज्म बोर्ड ने एक अनोखी पहल की है। आप भी देखिए। बालाघाट जिला एक और जहां खनिज और वन संपदा से भरपूर है, वहीं जिले में अनेक ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पिकनिक स्पॉट है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक ऐसा ही मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर गांगुलपारा जलाशय और झरना है जो पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। शहरवासी एक दिन में वहां जाकर आ सकते हैं, लेकिन किसी पर्यटक को यदि 2-3 दिन रहना हो तो यहाँ रुकने खाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और टूरिज्म बोर्ड की ओर से ग्राम टेकाड़ी, केरा और पिपरटोला में 6 स्टे होम की व्यवस्था की गई है, जहां ऐसे पर्यटक को कुछ दिन रुककर प्राकृतिक सौंदर्य झरने का आनंद लेना चाहते हैं और आदिवासी सभ्यता संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। टूरिज्म बोर्ड ने ऐसे 11 स्टे होम की स्वीकृति दी है, जिसमें 6 तैयार हो चुके हैं। आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इन्हें पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी। पर्यटकों को आदिवासी वेशभूषा और नृत्य भी दिखाए जाएंगे। जी, मेरा नाम रश्मि कावरे है। मैं ग्राम पंचायत टेकाड़ी की सरपंच हूँ। जी, ये जो बनाए हैं गए हैं आवास, ये कितने बनाए गए हैं? ये हमारे यहाँ अभी जो आवास बन रहे हैं 11 है, लेकिन अभी फिलहाल में 6 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये 6 कंप्लीट हो चुके हैं और 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन हम लोग इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, ये कैसे शुरू हुआ, इसके इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपने? ये एमपी टूरिज्म बोर्ड वालों ने हम लोग को सहयोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। चूंकि हमारी जो पंचायत है, इसमें हमारे गांव में एक गांगुलपारा गांव जो आता है, ये आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक बड़ा जलाशय है और 2 झरने हैं हमारे पास में, शातनारी झरना और पंडार जिसे नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग काफी घूमने आते हैं, तो हम लोग उनको स्टे वगैरह जो कराने का वो था, हम लोग के पास में वो अवेलेबल नहीं था, तो इसकी वजह से उन लोग एक दिन रुक पाएंगे, यहाँ का ग्रामीण अंचल देख पाएंगे, यहाँ की गतिविधियां देख पाएंगे और यहाँ का रहन सहन और यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश में जो खाना होता है, इसका आनंद उठा पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये होम स्टे तैयार किए हैं। इससे आने वाले समय में जो है स्थानीय लोगों को क्या क्या फायदे होंगे? स्थानीय लोगों को काफी फायदे हैं, जैसे कि देखो, जैसे खाना उन लोग ग्रामीण लोग खाएंगे तो किसी एक परिवार से हम लोग खाने का बंदोबस्त करवा देंगे, उनको रोजगार मिलेगा। फिर टूरिस्ट लोग जो आते हैं, हम लोग उन्हें बैलगाड़ियों में उनको घुमाएंगे, फिर ई रिक्शा वाला बनाएंगे एक, फिर जैसे कलाकार वगैरह हैं, संगीतकार वगैरह हैं, वो भी तैयार कर रहे हैं हम लोग, यानी काफी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको छुरिया, जहां सेवा सहकारी समिति ने बारिश जैसे मौसम को देखते हुए धान को कोई नुकसान ना हो, इसलिए सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा धान को पूरी तरीके से कैंप कवर कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सेवा सहकारी समिति मर्यादित छुरिया में आज सुबह से बारिश जैसा मौसम दिखाई दे रहा है। सुबह अचानक बारिश चालू हो गई। हल्की बारिश होने से धान को कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह ही सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा धान पूरी तरह से कैप कवर किया गया। आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश जैसा मौसम दिखाई दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला छेरछेरा पुनीत के चलते धान खरीदी आज बंद है, लेकिन सोसाइटी में धान का उठाव हो रहा है। अभी सोसाइटी में धान 74,930.80 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है, जबकि धान का परिवहन 26,911.44 क्विंटल धान परिवहन किया जा चुका है। वहीं सोसाइटी में 48,019.36 क्विंटल धान शेष है। अब तक 1,537 किसानों ने अपना उपार्जन बेच दिया है। सोसाइटी धान का लगातार परिवहन किया जा रहा है। बारिश से धान को बचाने उसे बाकायदा कैप कवर किया गया ताकि धान को कोई नुकसान ना हो। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बात फिर से छुरिया की होगी, जहां ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों का जिला सांसद संतोष पांडे ने दौरा किया। देखिए रिपोर्ट। छुरिया ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों के दौरे में जिले का सांसद संतोष पांडे ने दौरा किया। सर्वप्रथम ग्राम बकरूटोला में मानस गायन में शामिल हुए कल्लू बंजारी कैशो खैरी के ग्रामीणों के अनुग्रह पर 1 दिवसीय कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे ने भगवान श्री राम की कथा पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। सांसद ने कहा, धर्म के प्रति गहरी निष्ठा भाव दिखाई दे रही है। कथा श्रवण के साथ जीवन आवश्यक रूप से उतरे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान हो सके। हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा श्रवण करने का पूरा क्षेत्र सुंदर लाभ मिला है।
दूर दूर से कथा श्रवण करने लोग पहुंचे। सनातन के प्रति लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। सांसद के साथ जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव, जिला उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद डटसेना, गीता साहू, किरण वैष्णव, मंडल अध्यक्ष कांता साहू, मंडल अध्यक्ष खिलेश्वर साहू, रोमी भाटिया सहित भाजपा नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। छुरिया से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे डिंडोरी की ओर, जहां शहपुरा तहसील के केहजरा ग्राम स्थित गौशाला में कई गायों की मौत हो गई है और अभी भी गौशाला के अंदर और बाहर आधा दर्जन गायों के शव पड़े हुए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग की जा रही है, साथ ही साथ गाय के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी बातें, दावे और वायदे किए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले के सरकारी गौशाला में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर कई गायों की मौत का मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं शहपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत केहजरा में स्थित सरकारी गौशाला की, जहां बीते 5 सालों में कई गायों की मौत हो चुकी है। आज भी गौशाला के अंदर और बाहर कई गायों के शव पड़े हुए हैं, जिसके कारण जीवित गायों पर संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। गौशाला में गायों के लिए चारा, भूसा और पानी का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा गाय मिट्टी खाकर पेट भरने के लिए मजबूर हैं। गौशाला के अंदर 2 गायों के शव काफी दिनों से पड़े हुए हैं, तो वहीं कुछ गाय भूख और प्यास की वजह से मरणासन स्थिति में तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाला के ठीक पीछे करीब 5 गौवंश के अवशेष पड़े हुए हैं, जिससे न सिर्फ गायों को बल्कि ग्रामीणों पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि गौशाला के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है, जिसके कारण गाय बाहर भी नहीं निकल सकती हैं। स्थानीय ग्रामीण धनीराम ने बताया कि जब गांव में गौशाला की शुरुआत की गई थी, उस वक्त गौशाला में करीब 150 गाय थी, लेकिन देखरेख के अभाव में और भूख प्यास की वजह से लगातार गायों की मौत हो रही है, जिसकी परवाह किसी को भी नहीं है। वहीं साल 2019 में जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, तब जिले के सभी विकास खंडों में लाखों रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कराया गया था और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गौशाला का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन फंड ना मिलने की वजह से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए और धीरे धीरे देखरेख के अभाव में गौशाला योजना बद इंतजामी की भेंट चढ़ गई। जब हमारी टीम गौशाला पहुंची तो पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी गौशाला पहुंच गए और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए कहा। वहीं इलाके के तहसीलदार पुष्पेंद्र पेंदो जांच की बात करें। वहीं जब हमारी टीम गौशाला पहुंची तो पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी गौशाला पहुंच गए और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो वहीं इलाके के तहसीलदार पुष्पेंद्र पेंद्रो जांच की बात कर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। केंजरा गांव में एक गौशाला बना है, यहाँ गाय को देने की स्थिति खराब है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तस्वीरें वास्तव में बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा कि लगभग 4 गायें यहाँ मृत पड़ी हुई हैं परिसर के अंदर में, और 4 से 6 गायें परिसर के पीछे मृत पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है, ना भूसे की व्यवस्था है, ना यहाँ देखरेख करने वाला कोई है। सन 2019 में माननीय कमलनाथ जी ने हर एक ब्लॉक में गौशाला खोली थी, ताकि जो आवारा गायों को छोड़ देते हैं मालिक, उनको यहाँ एक व्यवस्थित जीवन मिल सके, उनको अच्छा भूसा मिल सके, पानी मिल सके, अच्छी व्यवस्था मिल सके। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद जैसे ही भाजपा की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहला प्रहार अगर कहीं पर किया है तो वो गौशालाओं का फंड बंद करके किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गौशाला को फंड देना बंद कर दिया, जिसके कारण आज यहाँ की गौशालाओं में ना भूसे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। बात होगी राजगढ़ की, जहां सारंगपुर पुलिस द्वारा पटाखा साइलेंसर का प्रयोग करने वाले अवैध रूप से ले जा रहे रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर पुलिस ने की कार्रवाई। देखिए पूरा मामला। शांति सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए सारंगपुर पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। ध्वनि प्रदूषण यंत्र इस्तेमाल कर अन्य चालकों का ध्यान भंग कर दुर्घटना प्रभावी ऐसे वाहन को जब्त कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 रॉयल इनफील्ड के साइलेंसर निकाले गए और पुलिस द्वारा सभी वाहन चालकों को संदेश दिया गया कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत वाहन में किसी भी तरह का यंत्र प्रयोग न करें। दुर्घटना और यातायात बाधित प्रभावी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज 12 जनवरी को थाना सारंगपुर पुलिस द्वारा 2 अवैध रूप से भरे ट्रैक्टर को रोका, जिनसे वैध कागजात के संबंध में पूछताछ की गई,
जिन्होंने कोई वैध कागज पेश नहीं किया। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने पर खड़ा करवाया गया। वहीं खनिज विभाग राजगढ़ को सूचित किया गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।